संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, किस भूल में दीवाना हुआ रे, 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 किस भूल में दीवाना हुआ रे। माते पिता तेरे सुख के संगी, माते पिता तेरे सुख के संगी, बहन भानजी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, बहन भांजी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, जामे वास करे, जामे वास करे, हंसा सुअरे, वो किस भूल में दीवाना हुआ रे, जामे वास करे हंसा सुआरे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, हो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे,
है लोभ नरक का, है लोभ नरक का, कुंवारे हो किसे भूल में दीवाना हुआ रे। है लोभ नरक का कुंवारे, किसे भूल में दीवाना हुआ रे। हो किसे भूल में दीवाना हुआ रे, किसे भूल में दीवाना हुआ रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जीत चलो जग जुआरे, हो किसे भूल में दीवाना हुआ रे। जीत चलो जग जुआरे, किसे भूल में दीवाना हुआ रे। हो किसे भूल में दीवाना हुआ रे, किसे भूल में दीवाना हुआ रे। किसे भूल में दीवाना हुआ रे, किसे भूल में दीवाना हुआ रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है। उन्हीं की दया से मेहर से सब अनुवाद कर लेते हैं इसका। भूल क्या है? भूल तिजोरी की चाबी रख कर भूल गए। पति पत्नी बाजार जाने की तैयारी में है, लाखों रुपए उसमें, जेवरात उसमें, सारा माल उसमें, बस भूल गए। क्या होगा? चिंता कहाँ रखी गई? आप याद कर लो ना, है तो घर में। लेट हो रहे हैं, 2 घंटे छुट्टी लेके आया हूं दफ्तर से, फिर मैं क्या करूं? भूल रहे हैं अब। यानी भूल में घर की चीज घर में है, लेकिन लाभ नहीं दे रही है। अब पैसा तो है, फिर कहां से निकाले? अब भूल लग गई है। घरवाली बोली ऐसे करो, दोनों बैठते चाय पीते हैं पहले, फिर विचार करेंगे। चाय पीते 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 उसका ध्यान में आई, मैं जल्दी में थी, रसोई में जाऊं थी, और जो अपना बेड है ना उस गद्दे के नीचे रख दी मैंने। गई तो भाई फटाफट मिल गई वो तो। क्या हो गया? अब सुख, चैन, आराम आ गया। कब? जब भूल दूर हुई तब। क्या हो रखा है? आत्मा भूल गई परमात्मा को, भूल गई है। गर्भ में इकरार किया था इसने, गर्भवास में भक्ति कबूलो है। साहिब की श्रीवाणी में आया हुआ है। एक महानुभाव जी मिले, कहता एक बात नहीं समझ में आती। गर्भ में, माता के गर्भ में ना बोलती आत्मा ना बच्चा बोलता, भाई ये वायदा कौन करेगा? बात तो सही है। हमने सोच रखा है पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे पूरा बड़ा होगा, 18-20 वर्ष का होगा, तब लेना देना सीखेगा, और तब याद होंगी बातें, तब काम शुरू करेगा। ऐसा नहीं है। कल्पना कर लो पहले, आत्मा का, शरीर का विकास नहीं होता ना विनाश होता, वो तो ज्यों की त्यों है, सूक्ष्म में है। तोल करना है। एक चीज तुम तोल दो बाहर की, फिर आत्मा तोल देंगे।
बोलो, सूर्य की किरण आ रही है। कहां से? रोशनदान से अंदर। उठाओ तखड़ी बाट, कंप्यूटर की मशीन ले आओ और नीचे रख दो उसके। किसके? जो एक किरण आ रही है। तोल दो ना, कोई तोल नहीं सकता उस किरण को। फिर आत्मा भी एक किरण है परमात्मा की शक्ति की, इसको भी कोई नहीं तोल सकता। अति सूक्ष्म है। फिर तभी तो गर्भ में हुई है बात। सुनना है, मौत हो जाती है, कोई आत्मा तो फिर क्या करोगे? गई दिखती नहीं, कहां से निकली पता ही नहीं। फिर यही तो पता करना है। अपने बारे में पता नहीं करना चाहते और तीनों चीज छान दी मनुष्य ने। सारा समुद्र छान दिया, पहाड़ों की चोटियों पे जा बैठा, आकाश मार्ग बना के उपग्रह चांद पर जा बैठा मनुष्य, और खुद के भीतर नहीं गया। कौन गए? अंदर अध्यात्मवादी संत, हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण गए अंदर। उनने खोजा, जब उन्हें खोजा तो बताया कि इस भूल में दीवाना हुआ रे। ये भूल अलग तरह की है। क्या? जो गैर थे उनको अपना मान बैठा। भारी भूल हो रही है। अपने जो इसके अपने थे भूल गया और गैरों को अपना बना लिया। बड़ी भारी भूल हो गई है। क्या होगा? धोखा होगा, घाटा होगा, पीड़ा आएगी, बिल्कुल आएगी। अपने को तो गैर बना बैठा, गैरों को अपना बना बैठा। ये इससे भारी भूल और धोखा क्या हुआ इसके साथ? परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है न कभी बन सकता। परमात्मा हमारा अपना है, अपना बन सकता है। उसको भुलाकर मनुष्य परायों को अपना बनाने की गलती का शिकार बना हुआ है और यही इसके दुख का कारण है। ये दुखी है। राजा से रंग तक सभी दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, ये सारा संसार दुखों का घर है, यहां कोई सुख नहीं है। सुख ढूंढ रहे हैं हम। लोगे दृष्टांत ले लो। 21 वर्ष के हो गए जी, शादी में बड़ा सुख है, लड्डू पूर का खाएंगे जी, करो शादी। दुल्हनी आ गई, 6 महीने घूमे पहाड़ों पे, प्रदेशों में घूमे, बच्चे पैदा, यीशु फ्रेम हो गया। अब कितना प्यारा बेटा है, मेरे पे गया है। अगर सुंदर नहीं है तो पति तेरे पे गया है। पालन पोषण करो। फिर एक और आ गया, आकाश मार्ग से टपक आया, अब 2 बच्चे हो गए। ऐसे वैसे नहीं पालन पोषण करेंगे। क्यों? हमारे माता पिता अनपढ़ थे, अच्छी पढ़ाई नहीं करवा सके वो। हम सुदूर भेजेंगे, महंगे स्कूलों में पढ़ाई करवाएंगे और बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे। बना लो, करो कल्पना, करो तैयारी, कमाओ
जुट गए दोनों पति पत्नी। एक बैल, एक गाड़ी के दो बैल बने। बैलगाड़ी में दो बैल जोते जाते हैं, गृहस्थी की गाड़ी में दो बैल आ गए, पति और पत्नी। गृहस्थी का सारा सामान है उस गाड़ी में रख दिया। अब चल रहे हैं भाई, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, फिर भाई शादियां इनकी, फिर अलग अलग मकान बनाओ जी इनके। 60 वर्ष के हो गए पति पत्नी, बच्चे शादी करके एक तो विदेश जा लिया, एक घर में ही है। 3 तरह की दुकान करी, तीनों में फेल हो गया। घाटा खा के पिताजी के नाम 10 लाख लोन भी लेके और किस्त भी नहीं भर रहे। अब माता पिता दोनों बैठे हैं। सोना है भगवान भी होता है। हाँ, उषा देवी होता तो है, फिर क्या करें। अब एक मेरा पड़ोसी है, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, बस में 3 सीट बाकी हैं और बस भर के जाएगी। हर 6 तीर्थों का भ्रमण कराएगी। भ्रमण तो कराएगी, बोले शुगर आपके, बीपी है आपके, श्वास की बीमारी है, पहाड़ों में नहीं चढ़ सकते। अच्छा, फिर क्या करें? घर में बैठ जाओ। क्या है ये? पैसा भी आएगा, समय भी आएगा, फिर 60 साल के बाद समय आ रहा है। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कान में मशीन लग ली, ऊंचा सुनता है, दांत उधारे आ गए बाजार से, अपने तो गए, अपने दांत तो पीले थे, सफेद लिया मोल 50,000 के, और हंस के दिखाता दूसरों को, देखो मेरे सफेद दांत, सब नकली है, तेरे सारे पीले थे। मर ब्रुश, एक भी सफेद नहीं हुआ तेरा दांत, तो सारे पीले थे। अब दिखाता लोगों को, नकली दिखाता, सफेद सफेद दांत मेरे। दिखा ले भाई, चश्मा आधा नंबर का भी नहीं था, 3.5 नंबर का चश्मा चढ़ाए फिर श्रीमान। शक्तियां सारी कमजोर जी। भक्ति करेंगे, रोगों की भक्ति होगी, दवाइयों की भक्ति होगी, डॉक्टरों के नाम याद करेंगे हम, डायरी भरेगी हमारी, वैद्य का नाम, फोन नंबर ये है, डॉक्टर का नाम है, फोन नंबर ये है, पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई दिल्ली है, पीजीआई रोहतक है। अच्छा, ये याद होंगे। शक्ति थी, ताकत थी, जवानी थी, दुगना टाइम देके काम करने की शक्ति थी, तब नहीं करी, तब नहीं करी। क्या हो गया? भूल में दीवाना हो गया। मेरा 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 मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते पूरी उम्र गई। फैसला होगा अब दोनों नौजवानों का, पति पत्नी का। जो भूतपूर्व जवान है, कौन है? एक सर्विसमैन, भूतपूर्व फौजी है ये भी फौजी है गृहस्थी के दोनों। ये भूतपूर्व जवान है, अब नहीं जवान, ये भूतपूर्व जवान। अब दोनों पति पत्नी है? अब बैठेंगे। देखो जी, सुन लो ध्यान से बात। ये जो बहू है ना, देखो ताने मार मार कर तो रोटी खिलाती है, बेइज्जती भी करती है, पेंशन आती है आपकी 60,000 रुपये।
क्यों बुढ़ापा खराब करवा दिया, हमारी बेइज्जती करवा दिया आपने, फिर मैं क्या करूं? पेंशन तो अपनी होगी, चलो शहर में 5,000 रुपये महीने का कमरा लेवांगे एक, और 5,000 रुपये का लगावांगे एक सर्वेंट, और सुबह शाम कराएंगे सैर पार्कों की, और फिर करेंगे भक्ति, फिर ठाट से बैठेंगे। बोली एक पोते की एक पोती का बीमा करवा दिया मैंने, LIC किस्त में भरूंगी ना बच्चों की। अच्छा, अपना बीमा तो कभी कराया नहीं श्रीमान जी ने, है 60,000 पेंशन में थे, 30,000 किस्त भरे पोता पोती की, और मकान बनाया था बेटे ने शहर में, लोन ले लिया मेरे तनख्वाह पे 20,000 वहां कटते हैं, फिर कितने बचे हैं जी? 10,000 बचे हैं, फिर 10 दवाइयों में खर्च होते हैं अपने। वाह भाई वाह, ठेकेदारों अब होगा तोड़, जरा देखना, दोनों माता पिता दुखी हो रहे हैं। अब आ गया बेटा दफ्तर में से 5 बजे, हाँ पिताजी आ गया। भाई बात सुन ले, देख बेटा, लोन को चुकता कर दे, और हमने अपनी तनख्वाह पूरी लेने दे। क्यों पिताजी, आप मुझसे प्यार नहीं करते? ये पोता पोती ही आपके हैं, इनसे प्यार नहीं करते? नहीं बेटा करते तो है, फिर भी क्या था? अरे तेरे को पढ़ा के लिखा के ऑफिसर बना के काबिल बना दिया था, अब टूटेगा पहाड़। सारी जिंदगी की कमाई एक लाइन में खत्म होने जा रही है। अब सब कुछ बना दिया मैंने तेरा बेटा, कोठी बना दी, सब कुछ कर दिया। बेटा बोलेगा फिर क्या अलग कर दिया, दुनिया करती आई। अच्छा दुनिया करती आई, क्या नया कर दिया? सब अपने बच्चों करते हैं। ठीक बेटा, पेट काट बचत कर करके तेरे को पढ़ाया पिताजी, फिर पड़ोसी के बच्चे को पढ़ा देते। क्यों पढ़ाया मेरे को? कुछ लगता होगा ना। वो साथ में खड़ी उषा देवी, अरे बेटा चुप हो जा, अरठ का मरीज है तेरा पिताजी। होगा अरठ का मरीज, और उल्टा बोल रहे, होगा अरठ का मरीज। अरे बेटा संकोच कर ले, पड़ोसी सुनने लग रहे हैं, 4 दीवारी परली साइड को, फिर पड़ोसियों का काम होता, सबका होता है। तो सारे सो गए, पति पत्नी बैठे रात के 12 बजे, क्या करें? मैं पहले कह रही थी जवानी में भक्ति कर लो, आपने नहीं मानी मेरी। बोली जवानी में तो कमाई करनी थी, संसार की बाजार की घर की, मैं कैसे करता? भाषण देने लग रही मेरे को। अब इनमें कहा सुनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा ऊंचा मत बोल लूंगी। बैठक में गया, 4 पाई बजा के लेट गया, ना दरी ना चद्दर, जो होगा तो लेट लिया। फिर भी प्यार करती है पति से। गई वो, उसकी आंख लग ली, चौधरी की, ठेकेदार की, घर के मकान के मालिक की, बेड शीट डाला है उसकी, क्योंकि जेड बन गया था वो। जेड पता जेड क्या होता है? जब ठंडी लगे ना, ये आदमी टांग नहीं मुड़ के जेड बन गया भाई। अंग्रेजी में जेड होता है कि। फिर रजाई डाल के आई, फिर भी प्यार करती है उससे। है? ये हालात हैं। भक्ति की घंटी कब लगेगी बता दो? कोई स्कूल पाया जहां भक्ति होती हो? कोई नहीं पाया। पाया तो था, सत्संग में गया तो था, कोई ले गया पकड़ के, चरण सिंह जैसा, चरण सिंह जी जैसा ले गया, ठा के चलो। अच्छा उस्ताद जबरदस्ती ठा ले गया, कार में बैठाया है,
हलवा भी खिलवाया, सत्संग में हलवा ही मिला था। नहीं बोला भाई मैं तो मानता नहीं भक्ति भुक्ति होगी नहीं, भगवान हो है कि नहीं, जवानी की चसक तरह बाकी रही भाई, और थोड़ी जवानी मिटने दे फिर देखूंगा मैं तेरे को। हैं जवानी में गया था सत्संग में, भक्ति की बात भी सुनी थी, फिर भक्ति नहीं करी, क्या होगा? धोखा होगा। किस भूल में दीवाना हुआ रे, मेरा मकान मेरा परिवार दीवाना हो ही फिर जाके बैठ गया था, सने बैठे थे उसकी उम्र के दोस्त। वाह भाई वाह, शमशेर सिंह जी क्या गजबी कोठी बनाई है, बेटे ने बड़ी तरक्की करी है, वाह क्या बात है। उसका जानकार था एक, ने बोला भाई साहब इसकी चारपाई तो गैरेज में है जहां कार खड़ी होती है, कोठी चाहे किसी की भी हो, क्यों? काली खांसी हो गई इसके। बहुरानी ने बोली मेरे बच्चों को काली खांसी लग जाएगी, तेरे पिताजी को खिसका दो। मैं कहां खिसकाऊं, वो गैरेज खाली पड़ा है, एक बर्तन धर दो, मटका पानी का धर दो, वॉशरूम एक नया बनवा दो 50,000 लगा के। कोठी तो है, मालिक तो है, नाम तो है उसका, फिर गैरेज में चारपाई पड़ी है भाई, ये बनेगी जी। हमारे साथ नहीं बन सकती, जिनके साथ बन रही है उनको पूछ लेने, कोई जरूरी है तेरे साथ से बनेगी? 5 साल बाद से बन जाएगी, 10 साल पीछे बन जाएगी, बना तो वहीगी।